हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और मैं जब पिछला वीडियो आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर कोर्स का जो रिगार्डिंग वीडियो था वो वीडियो मैंने आपके लिए अवेलेबल कराया था। और आपसे मैंने वादा भी किया था कि मैं आपको वोकेशनल कोर्स का वीडियो में दूंगा। एक कैंडिडेट को मैंने तैयार किया एंड इसके बाद उनका जो सारा प्रोसेस का वीडियो रहा वो वीडियो मैं बना करके आपके सामने लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। तो किस तरीके से वोकेशनल का वीडियो यानी किस तरीके से आपको पीजी में वोकेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस है, किस तरीके से किन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, कहाँ रजिस्ट्रेशन में एक्चुअली गलती होता है जिसके कारण अनेबल टू वेरीफाई माइग्रेशन हमारे पास भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मेरे पास भी माइग्रेशन नहीं है और मैं भी पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। तो उसको फॉर्म फिलअप करने के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ से एडमिशन पोर्टल के सेक्शन पे चल रहा हूँ। ये जो लिंक है एडमिशन पोर्टल का सेक्शन, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का सेक्शन, ये सारा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद चूंकि मुझे इस बार अप्लाई करना है पीजी के वोकेशनल के लिए, तो मैं सेक्शन पे चल रहा हूँ पीजी वोकेशनल एडमिशन रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पे लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे कोर्सेज ध्यान रखिएगा, प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा या कभी भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक कैंडिडेट दो जगह अप्लाई कर सकता है, मीन्स ट्रेडिशनल में भी और वोकेशनल में भी। चूंकि एक बार जैसे ही आपका डिटेल्स वहाँ सेव होता है, आपका रोल नंबर, आपका सारा डिटेल्स सेव होता है, देन आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट का प्रॉब्लम आपको बताएगा। तो ध्यान रखिएगा। और जो वोकेशनल कोर्स का क्या एक्चुअली मतलब होता है और रेगुलर का क्या कुछ मतलब होता है, वो शायद आप मतलब भी अभी तक हमारे वीडियो से 2-3 वीडियो मैंने इस पर लगातार दिया, तो शायद आपको सारा कंफ्यूजन समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही मैंने उस सेक्शन पर क्लिक किया, इस तरीके का मैसेज मेरे पास अपीयर हुआ। मैसेज में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको स्टेट चूज करना है, आपको अपना यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है वो चूज करना है। इसके बाद अपना ग्रेजुएशन किस ईयर में पासिंग है वो चूज करना है। देखिए मैं सारा डिटेल्स को भर चुका हूँ, रोल नंबर वगैरह सब चीज को वेरीफाई करने के बाद यस टू प्रोसीड टू फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन हुआ। इस पेज को फिलअप करने के टाइम में प्रॉपर ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और ये जो कंटेंट है, ये जो सेकंड स्टेज है, इसका डिस्कशन मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी ज़्यादा किया था, जिसमें आपको बताया था कि अगर आप इस जो फॉर्म है इसको अगर आप फिलअप करने में ज़्यादा टाइम लेते हैं तो फिर अनेबल टू वेरीफाई प्रॉब्लम आ जाएगा। इसके बाद अगर अनेबल टू वेरीफाई प्रॉब्लम आपके पास आ जाता है तो आप फिर से स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पर फिर दिखाएगा ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट। तो इस सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इस फॉर्मेट को तेज गति से फिलअप करें, विद इन ट्राई करें 10 मिनट 5 मिनट में फिलअप कर दे। वो ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है, बस इसमें फिलअप करने में लेट कहाँ होता है वो देखिए मैं रियली आपको बता रहा हूँ। अगर आप सारा डिटेल्स लेकर के आप बैठते नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होता है। आप मोबाइल से अपना 10th खोजते हैं, 12th खोजते हैं, फिर उसको देख के भरते हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो क्वालिफाइंग डिटेल है जिसमें आप देते हैं कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, जो भी ऑनर्स है, जैसे मेरा ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स है, मैंने इसके इसमें भर दिया। और सब्जेक्ट में आपका जो ऑनर्स का मेन पेपर है उसी के बारे में डिस्कशन कीजिए। अदर पेपर आप छोड़ दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ भी गलती हो जाए फिलअप करने के टाइम में तो भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि हर चीज़ का करेक्शन होता है तो इसका भी करेक्शन होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट वगैरह में चूज करने में गलती हो गया, नंबरिंग, मेन चीज़ आपका है कि आप ग्रेजुएशन के मार्क्स में कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि वही उसी के बेसिस पे आपका जो कट ऑफ लिस्ट आएगा, जो मेरिट लिस्ट आएगा, उसी पे बनेगा। तो उसमें कभी भी आप गलती नहीं कीजिएगा। अगर आप पीपीयू के स्टूडेंट्स नहीं है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देने की भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो सेक्शन है, आपका क्या ऑनर्स था, आपका क्या कितना परसेंटेज आया और आपका क्या मेन विषय था, ये 3 से 4 जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे आगे का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। जो सारा डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के हर साइज को बना करके भी रखिएगा, ताकि जो स्टेप्स है वो गलती ना हो, वो स्टेप्स में देरी ना हो। और इसके बाद जो सारा डिटेल है, देखिए मैं सारा डिटेल्स को फिलअप कर चुका हूँ। सेव एप्लीकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही सेव एप्लीकेशन एंड कंटिन्यू वाला जो बटन है, यहाँ पे अगर मैं पंजीकृत करेगा जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे क्या कुछ मिलता है आप लाइव देखिए। कुछ भी आपको डाउट हो आप कमेंट्स में बताइएगा। और अगर थोड़ा सा यहाँ पे जो सेकंड स्टेज का जो पूरा फॉर्म फिलअप है वो हमारे पिछले वीडियोस में था रेगुलर के कोर्स में, तो उसे आप देख सकते हैं। हमारे पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फाइनली जनरेट हो चुका है। पासवर्ड हमारे ईमेल पे और मोबाइल नंबर दोनों पे आ चुका है। हमारे पास लॉगिन आईडी है। लॉगिन आईडी के सपोर्ट से क्लिक है एंड कंटिन्यू बटन पे मैंने क्लिक किया तो इस तरीके का नया डैशबोर्ड खुलता है। कॉर्नर साइड में आपका नाम दिखाता है। इधर कई सारे ऑप्शंस आते हैं जिसमें डैशबोर्ड है, फोटो सिग्नेचर अपलोड है, अदर क्वालिफिकेशन, मतलब है कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट किया। सेकंड स्टेज फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड वाले सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। जैसे ही इसको ओपन करते हैं, आपका इधर साइड में फोटो आपका दिखाता है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिखाता है। आप उसे फिर से एक बार मिला लीजिए। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है तो आप डॉक्यूमेंट्स का परफेक्ट साइज बना के रखिए। और मेरे केस में भी माइग्रेशन नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइग्रेशन नहीं, देखिए मैं कैसे प्रोसेस को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ हाई स्कूल का मार्कशीट में अपलोड करूँगा, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट ऑनलाइन कॉपी हो या ऑफलाइन कॉपी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अपलोड कीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस है तो आप अपलोड कर सकते हैं। इफ एप्लीकेबल लिखा है मतलब है तो भी सही, नहीं है तो भी सही, वो आप पे डिपेंड है, ध्यान रखिएगा। और अभी जिसका कुछ डॉक्यूमेंट मान लेते हैं, अगर आपका 10th गलत से अपलोड हो जाता है या 10th अपलोड नहीं होता है, तो वैसा सिचुएशन में जब एडमिशन का प्रोसेस होता है तो वहाँ के डाटा ऑपरेटर आपको बोलते हैं कि आप फिर से पोर्टल पर लॉगिन होकर के अपना अपडेट कर दिए। तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी फॉल्ट होगा तो वो बाद में अपडेट होगा। फिलहाल में कुछ टाइम के लिए मे भी प्रोसेस बंद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये जो सारा डॉक्यूमेंट है हाई स्कूल का, ग्रेजुएशन का, सबका जो साइज है 200 KB है, जेपीजी में रखिए। आराम से मोबाइल के कैमरा से फोटो खींचिए। और अगर फिर भी अगर साइज वगैरह में प्रॉब्लम हो तो आप उसे क्रॉप कीजिए। कई सारे आपको ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाते हैं जहाँ से ये साइज मेंटेन हो जाते हैं। खैर ये दूसरी बात है। तो हाई स्कूल का, ग्रेजुएशन का मैंने डिटेल अपलोड कर दिया, मैंने मार्कशीट को अपलोड कर दिया। अभी मेरे पास माइग्रेशन जैसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी फिलअप नहीं करूँगा, हमारे पास कोई भी डिटेल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिलअप नहीं करेंगे, यहाँ पे चूज नहीं करेंगे। और अगर अवेलेबल हो तो ही अपलोड करें, अवेलेबल नहीं है तो कोशिश करें यूँ ही प्रोसीड हो जाता है। अगर आपका प्रोसीड नहीं होना तो फिर आप मार्कशीट वगैरह अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये भी इसकी भी जरूरत नहीं है, हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है, हम इसको कुछ भी अपलोड नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास ईडब्ल्यूएस था, मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। आप खुद देखिए लाइव की क्या ये प्रोसेस होल्ड हो जाता है या ऑटोमेटिकली यहाँ से आगे बढ़ जाता है। देख सकते हैं ये प्रोसेस आगे बढ़ गया। कहीं पे भी हमको बिना माइग्रेशन का अपलोड किए हुए भी देखिए आगे बढ़ चुका है। ऐसा नहीं कि बिना माइग्रेशन के प्रोसीड नहीं हो रहा। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। और अगर आपको विश्वास न हो तो आप भी अपना प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। माइग्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं भरिए, एकदम ब्लैंक रहने दीजिए। और उस पर सेव एप्लीकेशन वाला जो सेक्शन मिलता है नीचे पे, आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़िए, आपका भी प्रोसीड होगा। और प्रोसीड
होने के बाद मे भी हो सकता है आपको डायरेक्ट आपका पेमेंट दिखा दे, तो आप ध्यान रखिएगा कि पेमेंट आपको पहले नहीं करना है, हमेशा आपको पूरा स्टेप्स कंप्लीट करना है, इसके बाद ही पेमेंट कीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो फिर किसी भी प्रकार का करेक्शन वगैरह कोई भी चेंजिंग आप नहीं कर सकते। देखिए मैं फिर से उस स्टेप को दिखा दिया हूँ, उस स्टेप पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे हमको रीडायरेक्ट कर देता है। अदर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है, तो चूंकि ग्रेजुएशन था, ग्रेजुएशन के अलावा हमारे पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं था, तो अदर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम होता है कुछ स्टूडेंट्स का कि जो सारा कुछ जो वोकेशनल कोर्स होता है उसमें और भी वो अदर कुछ कोर्सेज को रखते हैं, है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। यहाँ पे देखिए अदर क्वालिफिकेशन में दो ऑप्शन हमसे पूछ रहा था कि आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है या GPA 80 क्वालिफाइड है। नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सेलेक्टेड ऑप्शंस इसी तरीके से छोड़ देंगे। अगर है आप तो सारा यूनिवर्सिटी, जो भी सारे यूनिवर्सिटीज तमाम है उस यूनिवर्सिटी से आप चूज कर लीजिए, ईयर डालिए, मैक्सिमम मार्क्स डालिए, मार्क्स ऑफ 10 डालिए। हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं PG कोर्स का जो ऑप्शन है अब उसमें मैं आ गया। PG कोर्स के ऑप्शन पे जो हमारे एलिजिबिलिटी था यानी BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते बता रहा है BLIS, MA लेबर इन सोशल वेलफेयर, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इलेक्ट्रॉनिक, MBA, इसके बाद MCA, PG DCR, जो सारे हमारे जो हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बेसिस पे जो सारे कोर्सेज अवेलेबल थे PG में वो सारा यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा। इसी में से कोई एक आपको चूज करना है, ध्यान रखना है। मेरा टारगेट BLIS का था, बैचलर इन लाइब्रेरियन साइंस का, ये वोकेशनल कोर्स है तो इसके लिए मैंने चूज किया, ध्यान रखिएगा। तो PG कोर्स में यहाँ चूज सही से कर लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो उसी को चीज कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। गलती हो तो भी आप सुधार सकते हैं, लेकिन पेमेंट करने से पहले, पेमेंट करने के बाद कोई भी चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ अपना जो भी कोर्स मुझे चॉइस था, मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। और चूज करने के बाद आपको इसमें आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। मैं बार बार यहाँ ध्यान दिला दे रहा हूँ कि यहाँ पे वही कोर्स आपके लिए वही ऑप्शन आएगा। आप ऐसा नहीं कि कभी परेशान होइएगा। जैसे क्या कि अगर किन्हीं स्टूडेंट्स का BA होगा, बैचलर इन आर्ट्स होगा, और वो चाहिएगा कि यहाँ कोर्सेज का जो ऑप्शन आता है PG का सिलेक्शन में वहाँ उनके लिए MCA दिखा दे, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो आपके लिए एलिजिबल कोर्स होगा वही आपके लिए दिखाएगा। हर कोर्स का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, और जब आप क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं तो ही आपका आगे की ओर प्रोसीड होता है। खैर यहाँ पे BLIS को मैंने चूज कर लिया और 7 कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही 7 कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ तो चूंकि मैंने अभी PG कोर्स का चॉइस किया, अब मैं कॉलेज कोर्स का चॉइस करता हूँ। इसमें मेरा डिग्री हो गया, BLIS सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको ले लिया मैंने पटना। जो सारे तमाम कॉलेज है अवेलेबल है, मैं एक करके चूज करता हूँ AN कॉलेज। देन जो भी सारे कॉलेजेस आपको चूज करना है चूज करते जाइए और ऐड बटन को क्लिक करते जाइए। मैं अपने सुविधा के अकॉर्डिंग मैं चूज कर रहा हूँ AN कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, RLSY कॉलेज बख्तियारपुर। जो भी आपका चॉइसेस है, चॉइसेस को आप देते जाइए, ऐड बटन पे क्लिक करते जाइए। मैक्सिमम जो सारे कॉलेज जो अवेलेबल होंगे वो आपको दिख जाएगा। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट यानी CONST लिखा है वो गवर्नमेंट है, और एफिलेटेड जो होगा वो समझिए प्राइवेट है। ध्यान रखिएगा, जैसे एक प्राइवेट कॉलेज है एफिलेटेड है तो उसको मैं देखिए लास्ट में रख रहा हूँ। और यहाँ पे यही बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज कौन है, एफिलेटेड कॉलेज कौन है, ये सब का प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नहीं तो क्या होता है एडमिशन लेने के बाद आपको लगता है ये प्राइवेट कॉलेज है, बाद में पता चलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें पेमेंट करना है। पेमेंट देखिए 400 रुपीज़ का पेमेंट दिखा दिया है, और पेमेंट में आपको यहाँ दिखा देगा, यहाँ SC ST के लिए 300 रुपीज़ का पेमेंट लग रहा है। पेमेंट के लिए आप यहाँ पे अपना पासवर्ड देते हैं जो कि आपके मोबाइल पर भेजा जाता है। जैसे ही आप पासवर्ड देते हैं पेमेंट के सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आपका UPI का ऑप्शन मिलता है। बेस्ट ऑप्शन UPI का पेमेंट ऑप्शन है, आप UPI से पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होगा वहाँ पे एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। रिसिप्ट जनरेट होने के बाद आप फाइनली फिर से लॉगिन करके, अगर आप बाय द वे अगर मान लेते हैं कि अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के कारण, तो आपको फिर से लॉगिन करके अपना क्या करना है, PDF को डाउनलोड करना है। PDF डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, जैसे आप लॉगिन करते हैं या डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो यहाँ जो स्टेप्स, जो नेक्स्ट स्टेप का सीरीज दिख रहा है इस पर आप क्लिक करते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड एप्लीकेशन का। डाउनलोड एप्लीकेशन करते हैं जो सारे आपने कंटेंट भरा वो सारा कंटेंट आपके लिए ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पे पहले पे एप्लीकेशन करा है, तो पेमेंट करने के बाद वो PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। पेमेंट आप कर सकते हैं, चूंकि मैं कितने का पेमेंट कर सकता हूँ वो अलग बात है। चूंकि जो हर कैंडिडेट का मैं एक ट्रायल कर रहा हूँ तो ट्रायल करने में सबका पेमेंट करके आपको नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए तो आप डाउनलोड एप्लीकेशन कीजिएगा। यहाँ तक का प्रोसेस आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। सो गाइस ऐसा करते हैं, सारा प्रोसेस आपको समझ में आएगा, चैनल आपको पसंद आएगा। अगर आपको चैनल पसंद आता है, सारा कंटेंट पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो